हेलो स्टूडेंट, ये है मैथमेट मधुबन एक्सरसाइज 5.3 क्लास 7th और चैप्टर का नाम है एक्सपोनेंट एंड पावर। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो पहले हम बात कर रहे हैं कि बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। देखो, जब भी तुम कभी मॉल जाते हो, अगर तुम 100 रुपये का भी सामान खरीदते हो ना, तो उसके बाद में 0.00 लगा होता है। ठीक है ना, तुमने देखा होगा। अगर तूने 5 रुपये का भी सामान लिया है तो उसके पीछे 5.00 लिखा होता है। ठीक, यानी कि एक बात तो समझो कि किसी भी नंबर के बाद में पॉइंट होता है। अब यहाँ पे तुम्हें पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, कहीं पर भी पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम इतने नंबरों के बाद में पॉइंट लगा दे तो कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं। ठीक, और ये तुम्हें मान लेना चाहिए कि सबके पीछे पॉइंट होता है, जैसे मैंने इधर एग्जाम्पल बताया। ठीक, अब हालांकि इधर हम डबल जीरो नहीं लिखेंगे, केवल पॉइंट के बाद एक ही जीरो लिखेंगे, वही बहुत बहुत है। ठीक है, उसके बाद में अभी हमें क्या करना है, अब इस पॉइंट को उठा करके हमें पहले नंबर के जस्ट बाद रखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में यही होता है कि पॉइंट को इधर से लेफ्ट साइड से पहले नंबर के बाद में, मतलब इस पॉइंट को उठा करके हमें यहाँ रखना है। ठीक, तो अब हम इस पॉइंट को जब उठा के यहाँ रखेंगे 3.56 हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकना, अब देखते हैं दरवाजे पे कोई आया है। ठीक है बेटा, ला देंगे। तो उसके बाद में हम क्या करते हैं, अब तुम देखो कि हम पॉइंट को उठा करके कितने प्लेस आगे लेकर के आए। 1 प्लेस, 2 प्लेस, 3 प्लेस, 4 प्लेस, 5, 6, 7, 8, 9। ठीक, तो यहाँ पे इनटू का साइन बनाएंगे और 10 की पावर में कितना लिख देंगे, 9। ठीक है ना, अब हम चाहते तो 3.56 के बाद में ये जीरो लिख सकते थे, लेकिन फिर जब पॉइंट लग जाता है ना तो जीरो का कोई मतलब नहीं रह जाता, तो हम केवल नंबर पे काउंट करेंगे, जीरो को छोड़ देंगे, क्योंकि जीरो को हमने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक, तो अब तुम्हें एक बात यहाँ पे ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि जब भी पॉइंट को हम लेफ्ट साइड लेके जाएंगे तो 10 की पावर प्लस में होगी। ठीक, उतने ही नंबर, भाई पॉइंट को हम कितने प्लेस आगे लेके गए हैं, 9 प्लेस, तो यहाँ 10 की पावर क्या आ जाएगी, 9 आ जाएगी। ये पहला क्वेश्चन इसलिए हम ज़्यादा दूर दे के समझा रहे हैं तुम्हें। ठीक है ना, अब जो सेकंड क्वेश्चन होगा इसी टाइप से होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में मैंने कहा ना कि इस क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा 10 की पावर 6 और यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा। तो मान लो कि इसके बाद में यहाँ पे पॉइंट है, मान लो कि यहाँ पे पॉइंट है। ठीक, और इस पॉइंट को उठा करके हमें पहले नंबर के बाद रखना है, तो यानी कितने प्लेस आगे लेके जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, तो यानी कि 3.25 लिखेंगे इसके बाद, और बाद में 3 जीरो छोड़ देंगे, इनको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो यानी कितने प्लेस हम आके लेके गए, 3 और 2 5, यानी 5 प्लेस आके लेके गए, और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई और ये 10 की पावर 6 तो था ही। ठीक, तो 3.25। अब तुम्हें पता है कि जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर 5 और 10 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 10 की पावर 11। ये आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 25 लाख, 25 लाख, तो वहाँ इकाई, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 25 लाख लिखा है। अब मैंने क्या बताया, हर नंबर के बाद में पॉइंट होता है। यहाँ पे पॉइंट तुम्हें नज़र नहीं आ रहा, मान लो कि पॉइंट है यहाँ पे, इस पॉइंट को कहाँ ले जाना है, यहाँ पे कितने प्लेस आगे लेके जाना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लेस, यानी यहाँ पे लिखेंगे 2.5 इंटू 10 की पावर कितना, 6। पॉइंट को जितने नंबर आगे लेकर के जाते हैं लेफ्ट साइड में 10 की पावर में, उतना ही पॉजिटिव आ जाता है, पॉजिटिव नंबर लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो जैसे लिखा है 102 करोड़। ठीक,
इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। ये मान के चलो 102 करोड़ लिखा हुआ है, ठीक। तो यहाँ पे पॉइंट है इन नंबरों के बाद में, इस पॉइंट को उठा करके हमें यहाँ पे रखना है, ठीक। तो कितने प्लेस आगे जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1.02 इंटू 10 की पावर 9, ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। ये हो गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे लिखा हुआ है 7 करोड़ 9 लाख 300, 7 करोड़ 9 लाख 300। तो मान लीजिए कि इसके बाद में यहाँ पे पॉइंट होगा, इस पॉइंट को उठा के हमें यहाँ पे ले जाना है। तो कितने प्लेस आगे लेके जाओगे, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7.090003 इंटू 10 की पावर क्या आ जाएगा, 7, क्योंकि पॉइंट को हम कितने प्लेस आगे लेके गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 प्लेस आके लेके गए, ठीक। अब यहाँ तक, जहाँ तक नंबर थे वहाँ तक हमने लिख लिया और ये 2 जीरो पीछे छोड़ दिया, इनको लिखने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। इसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी लास्ट में पॉइंट है, ठीक है ना, लेकिन लिखा नहीं जाता। तो मान के चलो कि यहाँ से पॉइंट को उठा करके हमें कहाँ रखना है, यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 4.024 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, 9, क्योंकि पॉइंट को हम कितने प्लेस आके लेके गए हैं, 9 प्लेस। इसी तरह से अब क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है सेकंड क्वेश्चन में, कि अभी तक जो हमने किया वो था स्टैंडर्ड फॉर्म। अब मान लीजिए ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, हमें यूजुअल फॉर्म में लिखना है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, फिर तुम ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। जैसे यहाँ पे 10 की पावर 7 है, तो 10 की पावर 7 का मतलब अगर हम इसको एक्सपेंड करें तो 4 अभी पॉइंट मतलब पॉइंट के बगैर नंबर लिख लो, 3 4 और इसके आगे 7 0, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है बेटा। अभी केवल ये नंबर उतार लेना, पॉइंट मत लगाना। उसके बाद में 10 की पावर 7 है ना, तो इसके आगे 7 0 लिख देना। उसके बाद में देखो कि पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, 1 2, तो राइट साइड से काउंट करके 1 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देना, ठीक। इस क्वेश्चन से हमें क्या सीख मिली, मतलब हमारा आंसर जो आया 4 3 4 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हमारा आंसर आया, ठीक है बेटा। अब इससे हमें एक चीज़ सीख मिली, देखो जब 10 की पावर 7 था, ठीक, और यहाँ पे पॉइंट के बाद में 2 नंबर थे, तो इन पॉइंट के बाद में जो 2 नंबर थे, 2 इसमें से माइनस कर दो, 7 में से 2 माइनस कर दो, कितना आएगा, 5। तो हमें पता है कि 4 3 4 के बाद में कितने जीरो लगेंगे, 5 जीरो। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखो, सेम चाहो तो वैसे ही कर लो, जैसे कि 4 4 5 लिख लो, पॉइंट मत लगाना, इसके बाद में 9 जीरो लिखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। उसके बाद में पॉइंट काउंट करो कि पॉइंट के बाद कितने नंबर थे, 2 नंबर, तो इधर से काउंट करो 1 2, 2 डिजिट के बाद में यहाँ पे पॉइंट लगा देना, यानी हमारा आंसर कितना आया, 4 4 5 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इतना आंसर आया। फिर से वहाँ पे देखो, यहाँ पे 9 था और यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट था, इसका मतलब ये पॉइंट के बाद जो 2 डिजिट है इसमें से कम कर देना, ठीक है ना। पॉइंट के बाद जितनी डिजिट होती हैं उतने नंबर इस 9 में से कम कर देना, तो 9 में से 2 गया तो कितना बचा, 7, तो यानी कि 4 4 5 के बाद में 7 जीरो लगने थे, ठीक। अब अगला क्वेश्चन हम डायरेक्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे है, ठीक। डायरेक्ट क्या करेंगे, ये तो है ही छोटा, चलो इसको लिखो 3 1 4 0 7 1, इसके बाद में कितने जीरो, 4 जीरो, क्योंकि 10 की पावर 4 है ना, 1 2 3 4,
ठीक। अब देखो पॉइंट कितने डिजिट के बाद लगा था, 1 2 3 4 5, यानी 5 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा था। तो इधर से काउंट करो 1 2 3 4 5, यानी पॉइंट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। यानी हमारा आंसर क्या आएगा, 314071। ठीक। अब तुम कहोगे सर ये भी तो आंसर है। हाँ ये भी आंसर है, तुम लिखना चाहो तो लिख दो, कोई टीचर तुम्हारा काटेगा नहीं। लेकिन जब पॉइंट लग गया एक बार, तो पॉइंट के बाद में 0 0 लिखने का कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है ना, इसलिए हम लोग जनरली इन 0 को हटा देते हैं, क्योंकि पॉइंट लग चुका है, पॉइंट के बाद 0 0 लगाने का कोई मतलब नहीं। इसलिए हम लोग डायरेक्ट केवल यहाँ से यहाँ तक नोट करते हैं, और ये हमारा आंसर माना जाता है। ठीक है, अगला ये क्वेश्चन देखो, लिखा है 5.67। तो हमने तुम्हें क्या बताया कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट। इसमें से 2 डिजिट माइनस करोगे तो 6 में से 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 4। यानी इसके बाद 4 0 लगने हैं, 1 2 3 4। ये हो गया हमारा आंसर, डायरेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखो 815, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट, और 10 की पावर कितना है, 8। 8 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा, 6। यानी इसके बाद में 6 0 लिखने हैं, 1 2 3 4 5 6। इसी तरह से यहाँ देखो, यहाँ पे लिखा है 1.2, यानी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, यानी कि 10 में से 10 टू द पावर 5 है, 5 में से 1 माइनस करोगे कितना आएगा, 4। यानी इसके पीछे कितने जीरो लगने हैं, 4 0, 1 2 3 4। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक, ऐसे भी लिख सकते हो। आप देखो बेटा क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। द रेडियस ऑफ द सन इज, ये लिखा हुआ है इतने मीटर। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का मैंने क्या मतलब बताया बेटे, कि देखो ये 0 है तो 0 के बाद में पॉइंट होगा। ठीक, यहाँ पे ये पॉइंट होगा, लिखा नहीं गया लेकिन पॉइंट यहाँ पे होगा, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, यानी कि 6.955 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा, 8 मीटर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अभी तक इस टाइप के क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो उम्मीद है तुम्हें ये बात समझ में आ रही होगी। अब अगला देखो, द स्पीड ऑफ लाइट इज, इतना लिखा हुआ है। ठीक, ये शायद मीटर में लिखा हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट ये मीटर में लिखा हुआ है, मीटर में। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना है बेटा, काउंट कर लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 नंबर के बाद में पॉइंट लगाना है। ठीक, ठीक है, लेकिन 8 नंबर के बाद में पॉइंट लगाएंगे तो 3 के बाद पॉइंट इंटू 10 की पावर कितना, 8। अब 3 के बाद में पॉइंट लगा तो उसका कोई मतलब तो है नहीं, तो चाहो तो 3.0 लिख दो एक डिजिट में बना करके, या और में तुम सिंपल लिख सकते हो 3 इंटू 10 की पावर कितना, 8, आगे मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है, द अर्थ हैज़ दिस नंबर क्यूबिक किलोमीटर ऑफ सी ऑफ वाटर। जो अर्थ है, अर्थ पे इतना क्यूबिक किलोमीटर पानी है। तो इसको हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, काउंट करो कितने जीरो हैं इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यानी कि हम लिखेंगे 1.353 इंटू 10 की पावर 9 क्यूबिक किलोमीटर। ठीक है ना, इतना लिखेंगे, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, 6.02 इंटू 10 की पावर 23। ठीक, ये कह रहे हैं अगर तुमने इसको यूजुअल फॉर्म में लिख दिया, मान लीजिए इस क्वेश्चन को तुमने यूजुअल फॉर्म में लिख दिया, ठीक, तो 2 के बाद में कितने जीरो लगाओगे। तो मैंने तुम्हें क्या बताया था कि पॉइंट है यहाँ पे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट। अब इस 23 में से 2 माइनस करोगे तो 23 में से जब 2 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 21। तो हमें इसके बाद में कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 21, यानी 6 पॉइंट लगाने, 602। इसके बाद में 21 जीरो लगाने पड़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है, इतने जीरो लगाने पड़ेंगे, काउंट भी कर लो,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ठीक है बेटा, ये इतने नंबर हमें लगाने पड़ेंगे, यानी कि कितने जीरो लगाने पड़ेंगे। तो आंसर हमारा क्या है 21। आंसर हमारा है 21। 2 के बाद में कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 2 के बाद में 21 जीरोज। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 और आई थिंक ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई बेटा। ठीक है, ओके बेटा, अब मिलते हैं किसी अगली एक्सरसाइज में, मतलब अगले चैप्टर में। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं कहीं से भी हैं तो अपना नाम डालें। अगर आप यूपी के बाहर किसी दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहाँ ये बुक चलती है जिसका मैं ये सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो कमेंट में जाकर के अपना नाम और अपने स्कूल का नाम और अपने ज़िले का नाम डालें, तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे ये पता चलेगा कि हमारी ये मेहनत कहाँ तक पहुँची है और किन किन बच्चों ने इसको देखा है। ठीक है, मुझे थैंक यू बेटा।